हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को स्टॉपिंग डिस्टेंस पर बहुत ऐसे क्वेश्चन रेज करेंगे जो नीट और जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेटा, स्टॉपिंग डिस्टेंस आप बहुत सारे बुक में देखोगे, काइनेमेटिक्स में भी पूछा जाता है और ये लॉज ऑफ मोशन से भी कंसर्न होता है। आपको पता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस से कंसर्न बातें होता है जो आप टीवी में डिफरेंट कंपनी का जो टायर का प्रचार देखते हो, वह स्टॉपिंग डिस्टेंस से कंसर्न है। ये पता है आपको? टायर का क्वालिटी किस बात पर डिपेंड करता है? किस टायर की क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी? जिसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा या जिसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगा? किसी टायर का जिसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगा वह टायर अच्छा होगा। वह कंपनी अच्छा ब्रांडेड कंपनी होता है जिसका स्टॉपिंग डिस्टेंस सबसे कम होता है, उसका दाम ज्यादा होता है। लेकिन स्टॉपिंग डिस्टेंस टायर के किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? क्या बढ़ जाता है? तो इस सभी बातों की चर्चा करेंगे। अर्थात यह ऐसा टॉपिक है जो कैनामेटिक्स से भी कंसर्न है और लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन से भी कंसर्न है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं और मैं तुमको एक और क्वेश्चन से शुरुआत कर देता हूं कि आपको नीट में पूछा जा चुका क्वेश्चन है जो मैं यहां पर रेज कर रहा हूं। ध्यान से देखो बोर्ड पे। मान लो कि एक रफ सरफेस है और रफ सरफेस नहीं होगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्वेश्चन ही नहीं रेज होगा। तो रफ सरफेस पे एक कार हो या कोई भी बॉडी है, मान लो एक बॉडी है जिसको तुम कार समझ सकते हो, ट्रक समझो, बस समझो, इसका मास m है और इस रफ सरफेस पे इस m मास के ब्लॉक को रिलीज किया जाता है, u वेलोसिटी से इसको रिलीज किया जाता है। जिस समय हम लोग इसका स्टडी कर रहे हैं उस टाइम t इक्वल टू 0 पे इस ब्लॉक को रिलीज किया जाता है जिसका स्पीड कितना है? u है। तो जब रिलीज करोगे, जब इसको हम लोग रिलीज करेंगे तो कोई बॉडी, कोई एक्सटर्नल एजेंट फ्रिक्शन के अलावा, इसमें फ्रिक्शन के अलावा कोई और दूसरा फोर्स नहीं काम करेगा। तो स्वाभाविक बात है फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करेगा। इस ब्लॉक में क्या होगा? रिटार्डेशन होगा और फाइनली ब्लॉक का स्पीड घटते घटते क्या हो जाएगा? 0 होगा। जहां इसको हमने रिलीज किया उस पॉइंट को ए मानो, जहां पे जाके ये स्टॉप कर गया उस पॉइंट को बी मानो। तो ए से बी तक का जो लेंथ हुआ यही हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस। और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हम यहां पे जानेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू कि अगर एक कार का स्पीड जब u होगा उसी का स्पीड अगर 2u कर देंगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस में किस प्रकार का अंतर आएगा। क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इसको भी समझेंगे। और जब हम इसको रिलीज किए हैं फ्रिक्शन के कारण ये डिसेलरेट करेगा, अर्थात इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, जैसे ही तुम इसको रिलीज करोगे तो मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं। आपको पता होना चाहिए जब इस ब्लॉक को रिलीज करोगे, इस ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करो। इस ब्लॉक पर एमजी फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। अब ये सम वेलोसिटी से मूव करेगा तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा और वह काइनेटिक फ्रिक्शन इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ब्लॉक। और जब भी मूविंग बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा रिटार्डेशन होगा, मतलब ब्लॉक में एक्सेलरेशन होगा लेकिन वेलोसिटी के अपोजिट होगा, वेलोसिटी रिड्यूस करेगा। तो सो फ्रिक्शन फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ब्लॉक। अब फ्रिक्शन का फॉर्मूला जानते हो, म्यू इंटू एन होगा और एन यहां पर mg के बराबर होगा। तो म्यू mg यहां पर फ्रिक्शन फोर्स हो गया। बाय सेकेंड लॉ हम जानते हैं ये एक्सटर्नल फोर्स ma के बराबर होगा। तो हम लोग ma इजकल टू लिख सकते हैं म्यू mg। तो ये दिमाग में सेट कर लो कि जब भी किसी रफ सरफेस पे किसी ब्लॉक को रिलीज करोगे, हम जब भी किसी रफ सरफेस पे किसी ब्लॉक को रिलीज करते हैं तो उस ब्लॉक में जो रिटार्डेशन होता है, डिसिलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन, वो म्यू जी के बराबर होता है। अब देख लिए, अब जब यहां से यहां तक ये ट्रेवल करेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? 0। तो काइनेमेटिक इक्वेशन आप जानते हो, वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। देयरफॉर यहां पे एनल वेलोसिटी 0 है तो v0, वी स्क्वायर का मतलब 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू
जी इंटू एस कर देंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पर निगेटिव होगा, चूंकि ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। इस बात को तुम समझते होगे। अब स्वाभाविक बात है यहां पर 2 म्यू जी एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर, देयरफॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2 म्यू जी। सो जी इज तो कांस्टेंट हो गया, जी यहां पर क्या हो गया, कांस्टेंट। अब फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहां पर हुआ, यू क्या हो गया, स्पीड हो गया। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हुआ, स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ यू के स्क्वायर का। तो अगर कोई कार या मोटर को जिस समय हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, मोटर पे अप्लाई करते हैं टू स्टॉप, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस उस स्पीड के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। अगर कोई 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा है तब उसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा, अगर वो 60 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलेगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 2 गुना नहीं होगा, 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि पहले कितना चला था, 30 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से, इसमें मान लो स्टॉपिंग डिस्टेंस x आएगा। तो अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उसी कार को चलाएगा तो सेम टायर होगा, सेम टायर होगा तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा। जो ग्रिप सुनते हो टायर में वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस कंडीशन में इसका डिस्टेंस 4x हो जाएगा। क्लियर हो गया ना कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो हो गया स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्टली, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब फ्रिक्शन कोफिशिएंट का क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट जितना ब्लॉक और सरफेस के बीच होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस उतना कम होगा। तो जब मान लो सामने में कोई इंसिडेंट होने की बात आती है तो कार को जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसको रोकने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। उसका रिटार्डेशन फ्रिक्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। जी तो सबके लिए सेम हो जाएगा, लेकिन जिस टायर के लिए ग्रिप ज्यादा होगा, उसका म्यू ज्यादा होगा, उसका रिटार्डेशन ज्यादा होगा, वो जल्दी रुक जाएगा। इसलिए जिस कंपनी का टायर बेहतर, उस कंपनी का टायर माना जाता है जो ब्रेक लगाने के बाद रिटार्डेशन रेट जिस टायर के लिए सबसे ज्यादा होगा वह टायर सबसे बेहतर होगा। इसलिए टायर के दाम पे मत जाना, टायर का ग्रिप किसमें अच्छा है, उसके बाद होता है कि ग्रिप के साथ साथ स्ट्रॉन्ग कौन है, घसाता कितना कम है, यह सब बात डिपेंड करता है। इसलिए सारा जो टेक्नोलॉजिकल बात देखते हो, जो तुम यूज करते हो, सब में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज है। सो फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेक्टिव सब्जेक्ट। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक से एक ऐसे ही जानकारी आपको मिलता रहेगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल जेके फिजिक्स को सब्सक्राइब करो और आप फिजिक्स को एंजॉय करो। थैंक यू। कितना वीडियो में